दानिश, कैसे हैं आप? गुड, आप बताइए। एकदम बढ़िया। गाइस, दानिश जो है वो आ चुके हैं अपने साथ में कुछ खास लिए हुए, और ये है वीवो की इंडिया इंपैक्ट रिपोर्ट 2021। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, अभी हम आ गए हैं ऑन द फ्लोर, जहां पे होता है एकदम सीरियस काम, और सीरियस बातें हम करने वाले हैं। काफी मजाक भी कर लेंगे यार, मतलब ऑफ कोर्स हमारा कैजुअल वीडियो है। तो दानिश, सबसे पहले तो मेरे को आप रिपोर्ट दे दो यार। लीजिए आपकी रिपोर्ट, और ये इसी के साथ हम रिलीज करते हैं इंडिया इंपैक्ट रिपोर्ट 2021। क्या बात है, मतलब यहाँ पे सारी चीजें, वीवो के सारे सीक्रेट्स की फोन कैसे बनते हैं, कैसे बिकते हैं, कैसे आपको फोन कंपनी बनानी चाहिए, नहीं ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि कैसे इम्पैक्ट किया है वीवो ने इंडिया में, जो अपना इम्पैक्ट छोड़ा है, जिस तरीके से आपने फोन्स बनाए, फोन्स बेचे, मार्केट में लोगों तक फोन्स पहुंचाए, मतलब बहुत सारी बातें, काफी इमोशनल चीजें भी हैं। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे इस रिपोर्ट को, एंड आई एम श्योर कि जो भी सारे व्यूअर्स हैं, काफी कुछ नया कमाल क्रेजी इनसाइट आपको मिलेगा इसी रिपोर्ट के बारे में। 100% सभी फोन इंडिया में ही बनाए जाते हैं, और आई थिंक ये अपने आप एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल, फिर चाहे वो हमारे एक्स सीरीज मॉडल हो, वाई सीरीज हो, वी सीरीज हो, यहाँ तक कि रिसेंटली लॉन्च सीरीज टी भी हो, वो सब हमारे यहीं पर बनते हैं, बिकॉज वी हैव दैट काइंड ऑफ फैसिलिटीज। गाइस, बिलीव मी, ये एक बहुत बड़ा फ्लोर है। कितने स्क्वायर फीट का है ये इन्फॉर्मेशन तो खैर वीवो टीम के पास में होगी, लेकिन ऐसे कई सारे फ्लोर्स हैं, और ऐसे पता नहीं कितने हजारों एम्प्लॉइज यहाँ पे जो काम कर रहे हैं और जो मिलके फोन्स बना रहे हैं। हर रोज करीब 1,40,000 स्मार्टफोन्स बनाए जाते हैं। पूरे साल भर के अगर हम ऐड करें तो 50 मिलियन। इसके लिए इन्वेस्टमेंट्स क्या रहे हैं आज तक वीवो की तरफ से? तो गौरव, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 1900 करोड़ रुपए तो हम इन्वेस्ट कर चुके हैं बाय द एंड ऑफ 2021, और इसी के साथ साथ इसमें आपका जो बाकी होता है मार्केटिंग एंड ऑल, वो तो काउंट नहीं? बिल्कुल नहीं, ये एक्सक्लूसिवली फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ये प्योर इन्वेस्टमेंट हमारी मैन्युफैक्चरिंग में है। ये होना बहुत जरूरी है गाइस, बहुत अक्सर ऐसा होता है कई बार कि ब्रांड जब नंबर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं बात करते हैं थर्ड पार्टी की है उस तरह से, लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली ब्रांड ऑपरेटेड सर्विस सोल्यूशन प्रोवाइड होना, ये बहुत आपके लिए एक सीमलेस एक्सपीरियंस देता है। इफ इन केस रिक्वायर्ड, तो यू नो कि वीवो इज देयर टू सर्व यू बेटर, ताकि आपको प्रीमियम क्वालिटी सर्विस मिले और कमिटेड टाइमलाइंस के अंदर। आपने बात की दानिश, यहाँ पे इतने बड़े नंबर्स की, इतने बड़े रिटेल नेटवर्क की, आपके वीवो ब्रांड एम्बेसडर जो है वो भी डेफिनेटली हजारों में होंगे। आई थिंक कुछ 30,000 के आसपास शायद, जो मैंने रिपोर्ट में पढ़ा। बिल्कुल सही, 30,000 से ज़्यादा हमारे वीवो ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो कि आपको ऑफलाइन मार्केट में मिलेंगे। और इसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि डेफिनेटली ये लोग कंज्यूमर नीड्स को समझते हुए उनके हिसाब से प्रोडक्ट को समझाते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस ऑल्सो हम 30,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं थ्रू दिस वीबीए नेटवर्क। इनको इनेबल करने के लिए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो कि 1,000 से ज़्यादा हैं, और 98% ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूटर्स आर इंडियन। ये एक आदत सी बन चुकी है। हम देखते हैं कि कहाँ से वो शुरुआत होती है। एसएमटी जो है वो लाइंस के ऊपर आपका पूरा मदरबोर्ड बन जाता है, यहाँ पे आने के बाद में फोन्स असेंबल हो जाते हैं, फोन्स बन जाते हैं। लेकिन आपने आई थिंक कुछ एक डिफरेंट टेक्निक अप्लाई किया था इन टर्म्स ऑफ डिलीवरीज एंड ऑल। आपने कुछ एक अलग टाइप का स्मार्ट नेटवर्क कुछ बनाया था। या तो उसके बारे में बात करते हैं, तो वो था, उसका नाम था वीवो स्मार्ट रिटेल प्रोग्राम, जिसके थ्रू हमने रिटेलर्स, वीपीएस को कनेक्ट किया था, ताकि एंड कंज्यूमर जो उस टाइम बाहर भी नहीं निकल सकता था, उसको हम अपने वीवो प्रोडक्ट्स पहुंचा सकते। मतलब आप सीधा डिलीवरीज करवा रहे थे अपने स्टोर्स से? बिल्कुल सही यार, ये अपने आप डिजिटल मीडियम को यूज़ करके। क्या बात है। इवन इन कोविड टाइम्स, जब पूरे मार्केट ही बहुत डाउन थी, कंज्यूमर्स परेशान थे, सोसाइटी परेशान थी, मैं कहना चाहूँ, तो हमने 10 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट करे थे। इसका मतलब 4 करोड़ रुपए तो हमने सिर्फ रिलीफ फंड्स में ही कंट्रीब्यूट करे थे। उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को इनेबल किया था, मास्क, सैनिटाइजर, मोर देन 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, हैप्पीनेस किट्स, कोविड रिलेटेड मील्स ऑल्सो। तो मतलब चांस है कि फ्यूचर में कोई इंसान अगर बाहर किसी मार्केट में अगर जाके देश से बाहर कोई अगर वीवो का फोन खरीदे, तो डब्बे के पीछे मेड इन इंडिया जरूर लिखा होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दानिश सोर्सिंग की, बिकॉज फोन्स जो हम इंडिया में बना रहे हैं उसमें डेफिनेटली बहुत सारे कंपोनेंट्स लगते हैं, तो उसको लेके हाउ एग्जैक्टली वो इज प्लानिंग कि आप कैसे लोकली सोर्स जो कर रहे हैं कंपोनेंट्स को आप और कैसे बढ़ा रहे हैं नंबर्स? जैसे हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान जो है जी 7500 करोड़ रुपए, जिसके 1900 करोड़ रुपए हम 2021 में इन्वेस्ट कर चुके हैं। ओके। हम चाहते हैं कि हम अपनी भी कैपेसिटी डेवलप करें और इंटायर इकोसिस्टम को बढ़ाएं। तो जो हमने 50 मिलियन कैपेसिटी रीच कर दी है, उसको हम 60 मिलियन करेंगे 2022 में,
और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि 120 मिलियन होगी। जी, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बैटरी, डिस्प्ले, चार्जर्स, मतलब गाइस जितने ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट्स अगर इंडिया में ही बने होंगे तो कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है ये और ज़्यादा एनहांस होके आएगा। वीवो से मैं लास्ट 6 ईयर से जुड़ा हूँ। वीवो ने हमेशा हमें प्रोटेक्ट किया। SMT में आने के बाद स्टार्ट की इंजीनियर 2 से जर्नी और आज मैं मैनेजमेंट का पार्ट हूँ एज अ सीनियर इंजीनियर। और मेरे बिजनेस को भी वीवो से एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। इससे मेरी सेल भी डे बाय डे ग्रोथ हुई है। और सबसे मेन बात, हम भी बहुत खुश रहते हैं कि हमें सर्विस रिलेटेड कोई इशू नहीं होता। ये जान के हमें बहुत ही खुशी होती है कि जो भी प्रोडक्ट हमारा जो इंडिया में बिकता है वो इंडिया में ही बनता है। लव इंडिया, लव वीवो। लव इंडिया, लव वीवो। लव इंडिया, लव वीवो। लव इंडिया, लव वीवो। दोस्तों, जो हमने देखा, समझा, जाना इसी इंडिया इम्पैक्ट रिपोर्ट के बारे में, बहुत ज़्यादा खुशी मिली, बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि आप सभी भी इस रिपोर्ट को पढ़ें। फिलहाल मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे बिकॉज मुझे कुछ और एक्साइटिंग चीज़ें दिख गई है, लेकिन अगर आपको जानना है इस रिपोर्ट के बारे में ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा लिंक दे दूंगा जहाँ पे जाके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि आखिर कैसा रहा है वीवो का इम्पैक्ट इंडिया में, इसी इंडिया इम्पैक्ट रिपोर्ट में। फिलहाल के मतलब देख के अच्छा भी लगता है यार, जहाँ पे हम बात करते हैं हमारे इंडियन भाई बहन जो हैं वो किस तरीके से मोबाइल फ़ोन्स बना रहे हैं। और मोबाइल फ़ोन जो बन रहा है ये बन रहा है वीवो V23। तो कुछ एक्साइटिंग करते हैं सर, ये एक ले सकता हूँ मैं, क्या बात है। तो गाइज ये आ गया है ऑल न्यू वीवो V23। आप में से किसी एक लकी व्यूअर के लिए पार्टिसिपेट करना तो बड़ा ही आसान है, बिकॉज मैं चाहता हूं कि हम सब कहानियां बताएं, हम सब जो हैं वो अपनी खुद की मेमोरीज शेयर करें। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नीचे ना डिटेल में कमेंट करके बताइए कि आखिर आपकी कोई कहानी है, अगर आपकी कोई मेमोरी है वीवो के साथ में, चाहे वो फ़ोन खरीदने की हो, चाहे वो पहले स्मार्टफोन की हो सकता है कि आप वीवो के लिए काम करते हो, आप वीवो में एज एन एम्प्लॉय काम करते हो। आप बताइए आपकी कहानियाँ क्या हैं और मैं फिर ये फ़ोन सीधा वीवो इंडिया टीम को बोलूँगा कि वो आप तक पहुँचा दें, ताकि एक इम्पैक्ट थोड़ा सा हम और एनहांस कर दें रिपोर्ट के अलावा ये नंबर से। उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों बस